अच्छा वहाँ मुझे बताएंगी लेजर्स के हवाले से, मुझे ऑलमोस्ट 4 से 5 साल हो गए मैं लेजर्स पे हूँ, और ये एक देखा जाए तो मुझे लगता है एक बहुत सेफ है, और उसके अलावा आप उस झंझट से निकल जाते हैं कि आपको वेक्सिंग, थ्रेडिंग, इन सब चीज़ों की तरफ जाना है। आप क्या रिकमेंड करेंगी उन बच्चियों को जो अभी ग्रो कर रही हैं, उनकी वालिदैन को क्या रिकमेंड करेंगी कि उनको क्या सेफ साइड है 18 to 20 एज में वो लेजर जो है ट्रीटमेंट की तरफ जाना शुरू करते हैं? जी, लेज़र्स का मैं थोड़ा-सा इसके पास में बताना चाहूँगी कि श्योर। लेज़र्स अब आ गई हैं, तो क्या ये लेना चाहिए या नहीं? उसमें अगर हम थोड़ा-सा पास में चले जाएँ, तो पहले आती थी हेयर रिमूविंग क्रीम्स आती थी, हाँ। ठीक है? वो लाइक हमारी माएँ कहती थीं कि आप हेयर रिमूविंग क्रीम्स लगा लें और वो उससे हेयर रिमूव भी हो जाते थे। बट वो अपने साथ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स लेकर आती थी। उसमें आपके जो स्किन कलर है वो चेंज हो जाता था, वो क्योंकि मेलानिन प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती थी, डार्कनेस हो जाती थी और हेयर जो था वो थिक हो जाता था, उसकी डेंसिटी थिक हो जाती थी। तो अब हेयर में एक तो डार्कनेस भी आ गई, सेकंड हेयर और थिक आने लग गया, थर्ड इरिटेशन। बहुत से लोगों को फॉलिकुलाइटिस होता है स्किन में, वो होने लग गया था। फिर आ गई वैक्सीज़। क्योंकि 2 से 3 दिन ही वो निकलता है वैसे और उसके ही है, बाद बाल जो है वो उससे मोटा आना शुरू हो जाता बहुत है। ज़्यादा मोटा आता था। ठीक है, फिर आ गए वैक्सीज़ की तरफ। फिर सब लोग वैक्सीज़ में शिफ्ट हो गए। अब वैक्सीज़ लोग घर भी बना रहे हैं, लोग बाहर से भी ले रहे हैं। इसका कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है कि वैक्स में ये इंग्रीडिएंट्स होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। यहाँ हर कोई घर में बना रहा है, उसको नहीं पता उसमें क्या चीज़ डालनी है, उसमें क्या नहीं हाँ, बहुत डालनी सारे है। लोग गुड़ से बनाते हैं, चीनी से बना रहे हैं कि उनको लग रहा है कि एग्ज़ैक्टली, इससे भी रिमूव हो ठीक है। जाएँगे। उन वो ऑल्दो हेयर रिमूव हो गया, जो आप था उसमें पट्टियों से खींचा हो गया। लेकिन उसके बाद जो स्किन का हाल, जो स्किन का बर्न, जो स्किन में सैगीनेस जो आना इनग्रोन शुरू हो जाती हेयर्स है। हैं, वो रह गए वहाँ, ठीक है? हेयर रिमूव हो गया। अब तीसरी चीज़ आ जाती है कि जो शेविंग होती है, जो कुछ गर्ल्स होती हैं यूनिवर्सिटी में टाइम नहीं होता तो वो शेव कर लेती हैं कि हम इससे जान छुड़वाएं, जल्दी जल्दी करें। अब शेव से भी उसको अगर गलत तरीके से करेंगे तो वो इनग्रोन हेयर्स लेके आते हैं। उसमें इनग्रोन हेयर्स होते हैं कि एक जगह है बाल, एक जगह नहीं है। अंदर अब स्किन में देखेंगे तो वो ब्लैक 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 नज़र आ रहा होता था। तो कहने का मकसद ये है कि बाल तीनों में रिमूव हो रहा है, बट अंदर सबके साथ साथ कोई ना कोई उसका साइड इफ़ेक्ट, उसकी कॉम्प्लिकेशन आ रही है, ठीक। फिर अब लेज़र्स आ गई। लेज़र्स मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ कि हेयर रिमूव इन्होंने भी करना है, ऑल्दो इट्स नॉट परमानेंट हेयर रिमूवल मशीन। हाँ, ये अच्छे से सुन लिया जाए कि ये परमानेंट रिमूव नहीं होते हैं, इसके लिए आपको मेंटेनेंस सेशन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। रिक्वायर्ड होते हैं, ये मेंटेनेंस पर होता है। बट जब आप हेयर करवाते हो, अपना हेयर लेज़र करवाते हो और अगर आप ओरिजिनल मशीन के साथ करवा रहे हो, जो जितने आपके साइड इफ़ेक्ट्स थे इन ग्रोन हेयर्स, जिसमें आपकी स्ट्रॉबेरी लेग्स हो जाती हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ये क्रीम से डार्कनेस आ गई है, ये सब कुछ ट्रीट हो रहा होता है उसके साथ साथ, ठीक है। और लेज़र्स के कुछ सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। जब आप वो नंबर ऑफ़ सेशंस ले लेते हो तो आप देखोगे कि आपकी हेयर रूट्स बहुत वीक हो चुकी होती हैं, हाँ, इतने वीक, और जो हेयर आता है वो रवां जिसे हम बहुत कहते हैं ना, हमारे फेस पे होता था रुआं, ऐसे वैसे ही के है। बाल बारीक और से इवन पतले अगर आना शुरू आप हो अपने जाते हैं, बॉडी पार्ट पे स्क्रबर यूज़ करो तो वो उससे भी उतर जाते हैं, श्रेड होना शुरू हो ठीक। जाते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि फिर एक दफ़ा आपने करवा लिया है, 2-3 महीने आप सुकून से रहते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप नंबर ऑफ़ सेशंस ले लिया, आप मेंटेनेंस पे आ गए, तो मेंटेनेंस नहीं है कि आपने हर महीने करवाना है। आप 3 महीने, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद करवाओ। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अब किसी को पीसीओएस है, किसी को थायराइड का इशू है, किसी को हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, इन केसेस के अंदर हेयर रीग्रोथ होती है। तो उन लोगों के लिए वो लेज़र्स तो करवाते हैं, क्योंकि आप अगर गायनोकोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगे, कोई पीसीओएस की ख़वातीन हैं और उनके चिन पे हेयर आ जाता है, ये बेयर्ड लाइन पे आने लग जाता हम्म। होता है, वो भी यही रिकमेंड करती हैं कि आप लेज़र्स की तरफ जाओ, क्योंकि उनका हार्मोनल इम्बैलेंस होना है, हेयर ने आना है। तो जितना लेज़र सेशंस करवाएंगे उतने बाल कम होते जाएंगे। लेकिन लेज़र्स से आपका सेफेस्ट प्रोसीजर है, उसमें हेयर रिडक्शन होती है। आप इवन वैक्सिंग में ये होता है कि मेरे ख्याल से 15 या 20 दिन बाद आ जाता है हेयर, और वो वैसा ही आता है जैसा है। लेकिन वहाँ हम देखें कॉन्फिडेंस जो है वो खवातीन का या लड़कियों का कितना शैटर हो जाता था। एग्जैक्टली बहुत exactly, सारे लोग तो इस डर से नहीं करवाते थे कि बाल ज्यादा आएंगे, तो वो बेयर्ड के साथ ही घूम रही होती थी लड़कियां, ऐसे ही है। या अगर करवा लेती हैं तो वो उनका इतना एरिया जो है ना वो हल्का सा पिगमेंटेड हो जाता है, पिगमेंटेड है और ब्लैक वो टोन दे लग रहा रहा होता होता है, है हाँ कि कि शेव यहाँ से किया शेव है हुआ है। या वैक्स की है या प्लकिंग की है, वो भी नज़र आ रहा होता था। अब वो लोग जब लेज़र्स पे शिफ्ट हुई हैं, मैंने क्लाइंट्स, अपने पेशेंट्स देखे हैं, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, उनकी नॉर्मल स्किन हो गई है हमारी तरह।
और फिर यही है कि बाद में बस आप मेंटेनेंस लेते रहो, 2 से 3 महीने बाद ही लेना है। तो मेरे ख़्याल से इतना कोई इसमें मुश्किल नहीं है, आप ले सकते हो। लेकिन लेज़र से ज़िंदगी में सुकून ज़रूर बहुत आ ज़्यादा जाता है। सुकून हो जाता है। अच्छा, हम देखते हैं माहम, हम बहुत सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो करवा रहे होते हैं। अगर हम लेज़र की बात करें, तो कभी ऐसा होता है कि अगर मैंने इस सेशन में लेज़र करवाया तो मेरे हेयर जो है वो रिमूव हो चुके हैं। तो उसके बाद बालों की ग्रोथ जो है वो थोड़ी-सी ज़्यादा आ रही है रूटीन से। उसका रीज़न क्या होता है और वो क्यों आती है? अच्छा, उसमें ये चीज़ होती है कि देखिए हमारा हेयर साइकिल के फेजेस होते हैं, एनाजन फेज़, कीटोजन फेज़, टीलोजन फेज़। एनाजन फेज़ जो ओके। होता है इसमें हेयर ग्रोथ हो रही होती है, ये हेयर ग्रो वाला फेज़ होता है। जो टीलोजन फेज़ होता है उसमें हेयर ने शेड होना है, ठीक है। अब आप लेज़र की जब फर्स्ट सेशन किया, अब जितने भी हेयर थे जो एनाजन फेज़ में थे वो तो निकल जाएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी शेडिंग फेज़ में है उन्होंने अभी शेड होना है, वो अपने टाइम से शेड होंगे। इस वजह से हम फर्स्ट या सेकंड सेशन के बाद देखते हैं कि थोड़ी सी ग्रोथ ज़्यादा हुई है, लेकिन वो समझ लें कि ऑलरेडी मरे हुए हेयर हैं जिन्होंने आगे जाके मरना ही है। तो वो हेयर जो है क्लीन करने के लिए वो सब सेकंड थर्ड फोर्थ जब सेशन लेते हो तो वो एक कंप्लीट हेयर रिमूव हो जाते होते हैं, और वो फिर बाद में वो उस तरह के हेयर नहीं आते हैं। सही हो गया। एशियन स्किन टाइप के लिए, हमारी पाकिस्तानियों की स्किन के लिए कौन-सी लेज़र मशीन जो है वो बेस्ट होती है? अच्छा, मार्केट के अंदर ख़ासकर पाकिस्तान में लेज़र्स के बहुत ज़्यादा रेप्लिकास और बहुत कॉपीज़ आ गई हैं। उसमें ये चीज़ है कि अगर आप किसी भी जब आप जा रहे हो क्लिनिक, तो मेक श्योर करें कि आप पे जो हेयर लेज़र करवाई जा रही है वो कौन सी है, उसका नाम क्या है, वो लास्ट में पूछें। और ये भी पूछें क्या ये एफडीए अप्रूव्ड है या नहीं है, ये कहीं वो चाइना की कॉपी तो नहीं है जो कि जिससे आपका लेज़र हो रहा है। अगर तो वो रेप्लिका है या वो कोई चाइनीज़ मार्केट की कोई कॉपी है तो उससे आपका हेयर दोबारा से आएगा, और वो उसी तरह आएगा जैसे पहले था। अगर तो वो किसी ओरिजिनल जगह से है, ओरिजिनल मशीन ने किया है, फिर आपको खुद रिजल्ट्स उसके नज़र आएंगे कि लेज़र कैसे रिमूव करते हैं हेयर को। उसमें अब आईपीएल आ जाता है, उसमें डायोड मशीन्स आ जाती हैं, उसमें कैंडल आ जाता है एनडीए के नाम से। जो आईपीएल है वो वैसे स्किन फ्रेंडली है, बट उसकी समझ लें कि वेवलेंथ बहुत कम होती है, वो वो जो आपके पतले बाल होते हैं उनके लिए रिक्वायर्ड होता है? एग्जैक्टली वो ओके। पतले बाल, और दूसरा ये कि उसके वो हेयर रूट्स तक नहीं पहुंच पाती, वो ऊपर तक रहती है। अब हम लोग हेयर बल्ब को टारगेट कर रहे हैं नीचे जहाँ से हेयर आ रहा है, ठीक है। तो जो बाकी डायोड मशीन्स है और कैंडला हैं इनकी वेवलेंथ्स ज़्यादा होती हैं, 1060 प्लस होती हैं, तो और जो वो सोप्रानो या सोप्रानो टाइटेनियम एग्जैक्टली है दिस वो इज़ भी? डायोड मशीन, ठीक है। ओके। तो ये वही चीज़ है कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और ये बहुत अच्छा टारगेट करती है स्किन को। तो जिनके हम कह रहे होते हैं मेंटेनेंस की तरफ जो हो रहे होते हैं, जिनके सिर्फ रवां आ रहा होता है बाल चेहरे पे, उनके लिए कौन सी मशीन जो है बेस्ट होती है? अगर, क्योंकि मुझे तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं लेज़र मशीन यूज़ करते हुए, तो अब सिर्फ थिन हेयर जो हैं वो आ रहे होते हैं, उसके लिए कौन सी मशीन जो होती है वो दी बेस्ट होती है? अच्छा देखिए, अगर तो बहुत ज़्यादा पतला थिन बाल है, हेयर है, बहुत हाँ। है, उस पे मैं यूजुअली नहीं रेकमेंड करती कि आप लेज़र करवाओ। करवाएं ही ठीक नहीं। है, उसमें ये चीज़ है कि आप स्क्रबर अच्छा अपने साथ रखो, फेस पे नहीं करना, लेकिन बाकी आप एरिया को स्क्रबिंग किया करें। जब आप उसको करने लग जाओगे अपने साथ तो वो आप देखेंगे आपके वो हेयर खुद ही शेड होने लग जाएंगे। फिर आपने क्योंकि मेंटेनेंस आपने लेना है, फिर क्योंकि वो जब आप मेंटेनेंस लोगे वो तब तक इतना बाल थोड़ा सा ज़्यादा आ चुका होता है कि वो मेंटेनेंस की शिफ्ट में निकल जाता है। इन बिटवीन आप स्क्रबिंग की आदत डालें, तो वो उससे आपके जो छोटे छोटे बाल हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बालों की ग्रोथ तो आना एक है काम, उसके अलावा जो बाल लंबा आ रहा होता है स्पेशली फेस पर, उसके लिए क्या कहेंगी? अच्छा, अगर तो फॉर एग्जांपल लंबा आ रहा है तो उसकी बहुत ज़्यादा अंडरलाइन कॉजेज़ हो सकती हैं। हम्म। कभी कभार स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होना, हार्मोनल चेंजिंग्स हो जाना, या बहुत अंडरलाइन कोई कंडीशन आ रही है तो इस तरह का बाल बड़ा निकलने लग जाता होता है। ओके, ये स्ट्रेस की वजह से होता है। ये मेरा यहाँ पे एक, जब भी मैं लेजर के बाद आती थी 3-4 माह के बाद, एक ही बाल जो था ना वो एक लंबा सा यहाँ पे आ रहा होता था, लेकिन अब नहीं आ रहा। ठीक है, वो ये चीज़ होती है कि उसमें फिर आपने लेज़र सेशंस लेने हैं, ठीक है, जब तक कि उसको हम रूट वो समझ लें कि एक ढीठ बाल है, तो उसको थोड़े से ज़्यादा हमें हाँ, टाइम एग्जैक्टली, देना वो होगा। बहुत ढीठ होता हाँ, है। तो वो उन सेशंस के अंदर ही वो फिर करके वो हो जाता है रिकवर, वो भी हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में इसलिए वो होता है कि एक आधा बाल बस आ गया है, उसको हम यूजुअली यही रिकमेंड करते हैं कि वो आप टिंकल रेजर से उसको रिमूव कर लो। लेकिन जब आपका एक टाइम आएगा सेशन का, जब आपने बाकी अपने फुल बॉडी या जो भी आपने लेना है पार्ट, तो आप उसके साथ वो लो। फिर आप जब आप करते रहोगे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच वहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया यू आपका। वेलकम।